योगी ने कह दिया कि मैं चुनाव के बाद 10 तारीख के बाद जिस किसी के पास सांड होगा मैं उसको 900 रुपये दूंगा। आपको मालूम कितनी तौहीन है ये। उत्तर प्रदेश में जो विकलांग है, जो हैंडीकैप कहते हैं अंग्रेजी में, उनको सरकार महाना 1000 रुपये पेंशन देती है। जो विकलांग है उसको 1000 रुपये और एक सांड को 900 रुपये। बाबा, आपके पास इंसानों की जान की कीमत नहीं है क्या? कितनी बेइज्जती कर रहे हैं इंसानों की। तो क्यों नहीं आप उन जानवरों से कहते कि आपको वोट दे दो, विकलांग हमको वोट देगा, इरफान को वोट दे देगा इंशाल्लाह। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि यहां पर उत्तर प्रदेश की जनता ने बीजेपी को सत्ता दिया। उत्तर प्रदेश ने कौन सा विकास का काम किया? यहां पर 4.5 साल 5 साल के करीब हो चुके हैं। 5 साल के बाद देश के प्रधानमंत्री आज कह रहे हैं कि हां, सांड और भैंस और बैल किसान की फसल को खा रहे हैं। और देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि 10 मार्च के बाद। प्रधानमंत्री जी, कौन जिया तेरे जुल्फ के सहर होने तक? 10 मार्च के बाद। इतना लंबा लंबा छोड़ते हैं प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री को पूरी खबर है कि कौन क्या कर रहा है। प्रधानमंत्री को यह नहीं मालूम कि 5 साल से ये सांड और तमाम के लोग जानवर मिलकर खेत को साफ कर दिए। तो प्रधानमंत्री को जो थोड़ा जाइए, थोड़ा, हाँ, अभी दिख रहे हैं अभी। चाचा तुम खुश, हैप्पी, दिल खुश हो गया? हाँ, चलो चाचा हमको देख लिए, हम पूरी भारत की लैला हैं। चाचा एक बात याद रखो, एक बात याद रखो। सुनो, अरे सुनो, अभी नारा लगाने का टाइम है, जिंदा है, जिंदा रहेंगे। चाचा एक बात याद रखो, तुम हमको देख लिए बस है, बस अपनी आंखों में, अपने दिमाग में, अपनी दुआओं में हमको याद रखो, बस यही चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते आपसे। और आप हमको देख लिए, मगर असल देखने की चीज तो ये इरफान मलिक है। इसको कामयाब कर दो आप, ये हम आपसे हाथ जोड़कर अपील कर रहे हैं। आप इनको कामयाब कर दीजिए। हम आपसे बता रहे थे, चुट्टा सांड की बात कर रहे थे, चाचा ने कह दिया आई वांट टू सी यू। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 5 साल के बाद आज देश के प्रधानमंत्री को होश आया, वरना वो तो नहीं मालूम कौन सी दुनिया में थे। आज 10 मार्च के बाद कुछ होने वाला नहीं है। और प्रधानमंत्री का आइडिया क्या है? प्रधानमंत्री और उनकी योगी हुकूमत ने 5 साल पहले उत्तर प्रदेश के युवाओं से वादा किया था कि 70 लाख नौकरियां देंगे। अच्छा, यहां से किसी को नौकरी मिली तो हाथ उठाओ। किसी को नौकरी मिली तो हाथ उठा दो। किसको नौकरी चाहिए? मीडिया वाले आप भी उतार दो, हालात खराब होने वाले हैं। अब आप बताइए, 70 लाख का वादा किया, झूठ साबित हुआ। तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि जो पढ़ा लिखा ग्रेजुएट है, डिग्री होल्डर है, इंजीनियर है, डिप्लोमा सर्टिफिकेट है, तुम फिक्र मत करो, तुमको हम और एक रोजगार देंगे। क्या देंगे? गोबर देंगे, उससे पैसे कमाओ। आप बताइए, देश के प्रधानमंत्री हैं। भारत के संविधान में आर्टिकल 51 बोलता है कि साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करो। अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान, आप उस पर बात ही नहीं करते। तो भारत के प्रधानमंत्री नहीं है, वो दिल्ली के बादशाह सलामत बन चुके हैं। तो उनका उत्तर प्रदेश का वजीर बोलता है, बादशाह ने ये बात कही तो मैं कैसे पीछे हटूं? तो उनके वजीर कौन है? योगी बाबा।
बाबा ने कहा कि जब बादशाह सलामत ने बात कही तो योगी ने कह दिया कि मैं चुनाव के बाद 10 तारीख के बाद जिस किसी के पास सांड होगा मैं उसको 900 रुपये दूंगा। आपको मालूम कितनी तौहीन है ये। उत्तर प्रदेश में जो विकलांग है, जो हैंडीकैप कहते हैं अंग्रेजी में, उनको सरकार महाना 1000 रुपये पेंशन देती है। जो विकलांग है उसको 1000 रुपये और एक सांड को 900 रुपये। बाबा आपके पास इंसानों की जान की कीमत नहीं है क्या? कितनी बेइज्जती कर रहे हैं इंसानों की। तो क्यों नहीं आप उन जानवरों से कहते कि आपको वोट दे दो, विकलांग हमको वोट देगा, इरफान को वोट दे देगा इंशाल्लाह। आप बताइए क्या क्या लोग कहते हैं। और फिर योगी मोदी जी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता कह रही है कि मोदी का नमक खाया है इसलिए वोट देंगे। आप देश का नमक खाए या मोदी का खाए बताओ, किसका नमक खाए आप लोग? हाथ उठाकर बोलो प्यारे। अब मोदी जी बोल रहे हैं मेरा नमक खाए। मोदी जी आप गुजरात से आते हैं, भूल गए गांधी की कुर्बानी को? आप भूल गए महात्मा गांधी की वो लड़ाई को? उसी गुजरात की सरजमीन पर क्या किया था गांधी ने? कैसे हिम्मत हुई आपकी कि आप ये बात कहेंगे कि मेरा नमक खा रहे हैं? आप किसका नमक खाकर प्रधानमंत्री के पोस्ट पर गए? देश का नमक खाकर आप प्रधानमंत्री बने। ये देश का प्रधानमंत्री अहंकार में डूबा हुआ है, अहंकार में डूबा हुआ है और कह रहा है कि नमक मेरा खा रहे हैं। अरे तुम और हम सब देश का नमक खाते और खाते रहेंगे।